अरे विकास, इसने पूरे देश से लफड़ा मोल ले रखा है क्या? नक्सलाइट कह रही थी, ये तो टेररिस्ट लग रहे हैं। इन हथियारों के लिए उनसे मिलना पड़ा। बस 10 मिनट में ये फेंसिंग और ये पूरी कोठी दोनों गिर जाएंगी। ये माओइस्ट लोग क्यों आए? कितने लोगों को बॉक्साइट चाहिए? जैसे हम बेलूर गैंग को लाए थे, इसी तरह ये रुमानी का सेटअप तो नहीं? भाई, एमएलए भी यहाँ है। हमारा निशाना वो बैंडिट है। दुकान बंद कर दे। विंड डायरेक्शन नॉर्थ वे। ये क्या हो रहा है एकनाथ? उस सायरन का मतलब सावधान होना है। जिंदा रहना चाहते हो तो लेट जाओ। हमें 24 घंटे रुकने को कहा है, रुकेंगे। ये लेटना बेटा हमसे नहीं होगा, तुम करो। ये विकास, तुझे क्या हो गया? यहाँ पर ये सीनियर है और मैं जीना चाहता हूँ। टेररिस्ट गेट को फोड़ के सलाखों के ऊपर से कूदे। कोचिंग की में एंटर होने से पहले सारे आतंकवादी खत्म। तब जाके समझ में आया दीदी कि कोचिंग की में ही बहुत सारे बड़े बड़े मशीन गन्स थे। अब मैं और डिटेल में बताता हूँ। एक ही बार में सारे टेररिस्ट उड़ गए। पहले वहाँ से सारे टेंट हटाओ और उस जगह को छोड़ दो। ये सब देखिए प्रो टीम ने अपने सारे टेंट उठा लिए। Copy that. ये कैसा युद्ध है? गेट बंद किया, सायरन बजाया, फिर भी नहीं सुना।
जब मौत आती है तो आंख और कान काम नहीं करते। ये बढ़िया है, शाम को बात करते हैं। मैम, इट्स कंफर्म्ड। ईगल इज इनसाइड। 20 कैजुअल्टीज। अगर हम तुम्हारी बात मानते तो उनकी जगह हमारे लोग होते। वेट अंटिल सनसेट एंड प्लान योर टैक्टिक्स। बट मैम, वी आर प्रिपेयर्ड। तुम उसके ग्राउंड में हो एंड ही इज प्रिपेयर्ड फॉर अ डेकेड नाउ। पानी में अगर मगरमच्छ से जीतना है तो दिमाग की जरूरत होती है, ताकत की नहीं। कॉपी दैट। ऐसे एक चैप्टर पूरा हुआ दीदी। जब टाइटल शुरू हुए थे तब मर्डर वगैरह कह के फोन आया था। जंगल रेड्डी बोलो। हाँ, क्या रे विकास? एमएलए कुछ मर्डर के बारे में कह रहा है। इस सब की जरूरत है क्या? उसे सलाह मत दो। उसे भी यहाँ बुलाओ। बात यह है कि मैंने सुन लिया, मुझे भी वहाँ बुला रहा है। आ रहा हूँ। तब सीआई जंगल रेड्डी वहाँ से निकल के आ रहा था। मैं आसानी से बताता हूँ। आर्मी ने जब ड्रोन उड़ाना शुरू किया, उन्होंने देखा कि एमएलए जमीन पर लेटा हुआ है। मैडम, वहाँ सिविलियंस के बीच लोकल एमएलए सोमेश्वर रेड्डी भी हैं। ब्रेनलेस फेलो। एक और आदमी आता हुआ दिख रहा है मैम। तभी सीआई जंगल रेड्डी भी अपनी फटफटिया से वहाँ आ गया। वन मोर ब्रेनलेस फेलो। अरे इतनी सारी डेड बॉडीज आ गया। इतने सारे लोगों को मार के तुम यहाँ चैन से लेटे हुए हो। इसे ऐसे समझ आया। कहाँ गया वो? मेरे आते ही अंदर छुप गया ना। इसकी तो गया कम से। सुनो, मैं सीआई जंगल रेड्डी बोल रहा हूँ। बाहर आके सरेंडर कर दो। मैंने बड़े बड़ों को ठीक किया है। 5 तक गिनूंगा। ये हल्ला कौन मचा रहा है? जंगल रेड्डी है, पानी में झाग की तरह है, फालतू। तो स्वागत करते हैं इनका। ये भी डेमो देख के ही मानेगा। डेमो देखकर सीआई की भी फटके फ्लावर हो गई। जैसे पबजी में होता है, वैसे ही आर्मी वालों ने रिवर्स अटैक शुरू कर दिया। धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। फिर हीरो कैसे चुप रहता? उसने भी धड़ाधड़ गोलियां चलनी शुरू कर दी। 100 सोनार की, 1 लोहार की। मतलब उसने एक मदर गन डिजाइन की थी जहां एक ट्रिगर सैकड़ों गन्स फायर करती हैं। सिंपल साइंस जैसे कि एक स्टीयरिंग से 10 पहिए ऑपरेट होते हैं। तब हीरो ने जानबूझकर सिपाहियों के पैरों में गोली मारी ताकि वो मरे ना, और हम भगवान से प्रार्थना करने लगे। ये मेरे एरिया में बिना मुझे बताए क्या? इंस्टाग्राम यूट्यूब से बाहर निकलोगे तब देखोगे ना कि तुम्हारे एरिया में क्या क्या हो रहा है। हम यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक मत कर मुझे। 5 घंटे हो गए, कोई अपडेट क्यों नहीं है? इसे भी वहीं भेज देते हैं। तू तो पुलिस में है ना? अरे तो निकालना हमें यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब है सोमेश्वर रेड्डी। यहाँ मिलिट्री कुछ नहीं कर पा रही है, तो मेरे जैसा पुलिस वाला क्या कर पाएगा रे? तूने मेरा नाम लेके प्रोटोकॉल तोड़ा है। ये तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूट नहीं, कब्रिस्तान है। यमराज के आगे भी प्रोटोकॉल चाहिए तुझे? आर्मी ने चाल चली और स्मोक बॉम्ब चला दिया। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। सिपाही आगे बढ़े तो हीरो को दिखना बंद हो गया। तब ये जोर की आवाज हुई, आंधी चलने लगी। सरकार ने मुझे यहाँ से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा है। सरकार ने इनको निकालने के लिए भेजा है। अंदर गॉडजिला को निकालने के लिए आया है। घर में जहाँ से गोली चल रही थी, हेलीकॉप्टर ने वहाँ गोली चलाना शुरू कर दी। मदर गन की फायरिंग और दूसरे गन्स की फायरिंग में 1 सेकंड का डिले होगा। कुछ दिखाई दिया? अगर वो ऑब्जर्व किया तो मामला खत्म समझो। तभी स्नाइपर को हमारा हीरो दिख गया। दिख गया। टेक द शॉट। इश्क ने गेट उड़ा दिया।
आतंकियों ने अटैक कर दिया। काफिर साला गया। स्पेशल फोर्सेस से पहले हमें घर में दाखिल होना होगा। सारे असलहे हमारे कब्जे में होने चाहिए। स्पेशल फोर्स अंदर की स्ट्रैटेजी देखने के लिए रुक गई। कुछ हथियारबंद अंदर आ रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सहदेव और दुश्मन के बीच मौत भी आएगी तो सहदेव मौत को भी हरा देगा।
बहुत लड़ाइयां देखी हैं, पहली बार स्वयं भवानी माँ को लड़ते देखा है। खुद ही सरहद है, खुद ही गार्ड। उसकी मर्जी के बिना उसकी सरहद में कोई दाखिल नहीं हो सकता, ना ही कोई हथियार बाहर जा सकता है। असंभव। वो हार नहीं मानेगा। मैम, अब एक ही रास्ता है, एयर स्ट्राइक। वो हार्डकोर क्रिमिनल है, ये बात हम सब जानते हैं। फिर आगे पीछे क्या सोच रही हो तुम? मिसाइल अटैक करो। दस साल, 50 ऑपरेशन, 1 लाख से ज्यादा हथियार लूटे। इंटरपोल की लिस्ट में तुम्हारा नाम टॉप पर है। देश और भेष बदलने से तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं बदलेगा। मैंने सिर्फ वो जगह नहीं छोड़ी, वो दुनिया भी छोड़ दी है। हर साल 1 करोड़ से अधिक हथियार मैन्युफैक्चर होते हैं। देश का डिफेंस इसका 50% ही खरीदता है, बाकी बचे हथियारों की होती है ब्लैक मार्केट।